हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 18 और फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 में मैं अपनी कहानी वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 3 में देखा होगा, फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपने इस बात का अवलोकन किया है कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध की बीमा क्या है। वहीं पर मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध का भी अवलोकन करा दिया था कि क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का ही दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी होता है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होती है प्रतिरोधकता, आपने उसको भी पढ़ा और उसका मात्रक भी आपने बनाया था। आज के क्लास में हमने आपसे बोला था कि आप विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। अगर प्रतिरोध की बीमा मैंने बता दी थी कि प्रतिरोध की बीमा होती है ml² T का इनवर्स 3 A का इनवर्स 2, तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा क्या हो सकती है। मैंने इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करने के लिए कहा था। फिलहाल विद्यार्थियों का कमेंट अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा से ही क्लास को आगे बढ़ाता हूं। और आज के क्लास का उद्देश्य है कि कम से कम आप धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के घटकों को पूरा कर सकें, जिसमें आपका टारगेट था प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, पीछे के क्लास से हमें ये बात स्पष्ट रूप से विदित था, पीछे के क्लास से हमें ये बात स्पष्ट रूप से मालूम था कि प्रतिरोध जो होता है जिसको हम R से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं कि बीमा क्या होती है। ये मैंने आपको बीते हुए क्लास में बताया था कि विद्यार्थियों R की बीमा होती है ml² T का इनवर्स 3 और A का इनवर्स 2। हमें उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने इसे अपने माइंड में ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप क्रमागत रूप से लेक्चर देख रहे हैं तो ये रियल में मान करके चलिए, मैं आपको फिजिक्स के ऐसे टॉपिकों का इस चैप्टर के संबंध में जो है स्टडी कराऊंगा जिसको शायद आपने किसी लेक्चर में शायद कहीं देखा हो, जिसको शायद आपने किसी वीडियो में शायद किसी लेक्चर में देखा हो। इसलिए अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ, तो फिर आगे हम बात कर रहे थे प्रतिरोध, जिसको हम R से दर्शाते हैं क्योंकि R स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस होता है। वैसे इसका मात्रक तो वोल्ट प्रति एम्पियर निकल करके आया था, लेकिन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में इसे ओम में मापा जाता है और ग्रीक भाषा के अक्षर इसे छोटे ओमेगा से दर्शाते हैं की बीमा निकल करके आई थी ml² T का इनवर्स 3 A का इनवर्स 2। विद्यार्थियों, आज के क्लास में पिछले लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ये बता दिया था, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ये साफ साफ बता दिया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो आज के क्लास में हम विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा निकालते हैं। चूंकि आपने विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त किया था, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका दूसरा नाम क्या था विद्यार्थियों, प्रतिरोधकता, जिसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता था। इसका आपने सूत्र निकाला था कि रो बराबर होता है R × K/L। अगर विद्यार्थियों रो की बीमा बनाई जाए तो रो की बीमा हो जाएगी R की बीमा गुना में A की बीमा आप पूरे के बटावे L की बीमा। ऑब्जर्व करिएगा विद्यार्थियों, जल्दबाजी करने की कोई वो नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए। R की बीमा गुना में A की बीमा आप पूरे के बटा में L की बीमा।
अगर हम रो की बीमा बनाएं तो आर की बीमा हमने पिछले क्लास में ही ऑब्जर्व किया था कि आर की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी का इनवर्स 3 और ए का इनवर्स 2 गुना में ए की बीमा क्लास में सारे बच्चों को मालूम है ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी बीमा एल स्क्वायर होगी। अब पूरे के बटा यल माने लंबाई की बीमा एल होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहां से रो की बीमा निकालने का प्रयास करें कि रो की बीमा क्या हो रही है, तो आप फोकस करके बताइए। आज एल यहां पर है, अगर हम एल में एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल पे 4 आएगा, एल स्क्वायर और यल स्क्वायर एल पे 4 आएगा, और अगर यल पे 4 आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो यल का इन्वर्स होगा, और यल का इन्वर्स होगा तो इसका मतलब एल पे 4 और यल पे -1 हम अगर सॉल्व करेंगे तो यल पे 3 आएगा। तो इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ पर जो इसकी बीमा बन रही है ml3 t का इन्वर्स 3 a का इन्वर्स 2 बन रहा है। विद्यार्थियों, पॉइंट टू रिमेंबर PTR, फोकस करें, मैं आपको वापस से समझा रहा हूं। आर की बीमा गुना में ए की बीमा बटा में एल की बीमा। आर की बीमा पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 मैंने बताया ml स्क्वायर टी का इनवर्स 3 ए का इनवर्स 2 होता है, गुना में ए की बीमा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब यल स्क्वायर। एल मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो विद्यार्थियों, जहां तक आप देख पा रहे होंगे, आप यहां पर देख रहे हैं यल स्क्वायर है, और ये एल स्क्वायर आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे? एल पे 4। विद्यार्थियों, अगर ये एल पे +4 है और ये ऊपर जाएगा तो ये एल पे -1 हो जाएगा। एल पे +4 एल पे -1 आपस में कंप्लीट होकर के एल पे +3 देंगे, बाकी चीजें यथावत हैं। बस विद्यार्थियों, मैं आपको यही समझाना चाहता था। आपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दिया, मैंने अपना दायित्व तो पूरा किया। आप इस टॉपिक को ऑब्जर्व करें, परीक्षा की इस घड़ी में आपसे ये फंस सकता है। तो रो की बीमा हो गई ml3 t का इनवर्स 3 a का इनवर्स 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। विद्यार्थियों, अगले स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं चालकत्व की। क्या होता है चालकत्व? पहले आपको एक छोटी सी समरी बताते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध के बाद आपने प्रतिरोधकता पढ़ा, अथवा वाला नाम आप याद रखिएगा, प्रतिरोधकता पढ़ा। प्रतिरोधकता के बाद नंबर आ रहा है चालकत्व का, चालकत्व के बाद नंबर आएगा चालकता का। विद्यार्थियों, अथवा वाले नाम को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ लिया है तो चालकत्व और चालकता आपसे दूर नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रतिरोध, अगर आपने प्रतिरोध पढ़ा तो प्रतिरोध का संबंध चालकत्व से होगा, और अगर आपने प्रतिरोधकता पढ़ा है तो प्रतिरोधकता का संबंध चालकता से होगा। इस पॉइंट को आप याद रखें। अगर आपने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है तो आप इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान दें। प्रतिरोध का संबंध चालकत्व से हो जाएगा, अप्रतिरोधकता का संबंध चालकता से हो जाएगा। इस समरी को अपने दिमाग में बैठा करके रखें कि रेसिस्टेंस का संबंध होगा कंडक्टेंस से, और रेसिस्टेंटिविटी का संबंध होगा कंडक्टिविटी से। फोकस करिएगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर यहां पर चालकत्व की हम एक छोटी सी परिभाषा आपको बोले तो चालकत्व की एक छोटी सी परिभाषा है, किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक का चालकत्व कहते हैं। नोट करिए, किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक का चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को कैपिटल G या कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व को कैपिटल G या कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल G या कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। फोकस करते जाएं।
कैपिटल जी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप इसका समीकरण बनाएंगे तो आप यहां पर सीधे क्या लिखेंगे, यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो चालकत्व क्या होगा, तो बात साफ है कि G बराबर 1/R होगा, क्योंकि डिफिनेशन है विद्यार्थियों, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसका चालकत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसका चालकत्व कहते हैं। यह बात आप नोट करिए। G बराबर होता है 1/R। विद्यार्थियों, अगर हम यहां पर देखें, यदि G बराबर 1/R ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है, तथा R बराबर B/I ये हमारे लिए समीकरण नंबर 2 हो, और समीकरण 1 से R का मान हम समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से R का मान हम समीकरण 1 में रखें, तो आप देख पा रहे होंगे G बराबर आपको एक नया फार्मूला मिलेगा 1/R। R का वैल्यू रखेंगे B/I। तो एक बात तो साफ है, ये सीधा होने के बाद हो जाएगा I ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब G बराबर हो जाएगा I/V। विद्यार्थियों, ये चालकत्व का एक नया फार्मूला है, नोट करें इसको। चालकत्व का एक नया फार्मूला है, G बराबर I/V। प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो हो गया, चूंकि साफ है R बराबर B/I, इसका उल्टा कर दो, प्रतिरोध का उल्टा कर दो I/V, और I/V ही चालकत्व है। कितनी गजब की बात है। अगर आप इस समीकरण को और भी आगे बढ़ाएं, चूंकि हम जानते हैं कि G बराबर होता है 1/R, यह हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। G बराबर 1/R होता है, तो क्लास में सारे विद्यार्थियों को यह भी विदित है R बराबर फॉर्मूला क्या होता है। R बराबर होता है ρ × L/A। अगर इस समीकरण को आप सीधे लिखें तो R बराबर होता है ρ × L/A। यह समीकरण नंबर 2 है, यह समीकरण नंबर 2 है। क्राइटेरिया को ध्यान दीजिएगा, यह समीकरण नंबर 2 है। अगर हम समीकरण 2 से R का मान उठा करके समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखा जाए, समीकरण 1 में रखने पर तो आप फोकस करके बताइए नया फार्मूला क्या मिल रहा है। नया फार्मूला मिल रहा है G बराबर 1/R। R का वैल्यू क्या है, ρ × L/A, ρ × L/A। सीधा करके देखिए क्या आ रहा है, G बराबर A ऊपर चला जाएगा, तो G बराबर क्या होगा 1 × ρ/L। A पूरे A ऊपर चला जाएगा, A/ρ × L। अब आप फोकस करके बताइए, हर बार प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ। आइए ऑब्जर्व कराते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। पहला फॉर्मूला। चालकत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं, क्योंकि R बराबर B/I होता है, I/V कर दिए, चालकत्व हो गया। ये किए कैसे, G बराबर 1/R होता है, ओम के नियम से R बराबर B/I होता है। R का वैल्यू यहां रख दिया गया, G बराबर I/V। साफ बताइएगा, R बराबर B/I होता है, यहां पर I/V हो गया, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब चालकत्व है। और भी आगे देखिए, G बराबर 1/R होता है और R बराबर होता है ρ × L/A। R बराबर होता है ρ × L/A लेक्चर नंबर 3 से। और अगर R बराबर ρ × L/A होता है तो आप फोकस करके बताइए, इस R के वैल्यू को यहां रख दिया जाए तो आप बताइए आपको मिला क्या, G बराबर A ρ × L। आप फिर से देख करके इन पॉइंटों को ध्यान दीजिए, आप फिर से देख करके बताइए प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं, क्योंकि R बराबर
रो इंटू यल बटा ए, लेकिन जी बराबर ए बटा रो इंटू यल, व्युत्क्रम हुआ कि नहीं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकत्व। विद्यार्थियों आपको चालकत्व के कितने फॉर्मूले मिले? अगर आप शॉर्टकट में यहां एहसास करें तो चालकत्व के कितने फॉर्मूले मिले? जी बराबर 1 बटा आर, या जी बराबर आई बटा वी, या जी बराबर ए पूरे के बटा रो इंटू यल। फोकस करें, क्या है? हर जगह प्रतिरोध का व्युत्क्रम है कि नहीं है? आर चालक का प्रतिरोध है, आई धारा है, बी विभवांतर है, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यल चालक की लंबाई है। विद्यार्थियों किसी भी पॉइंट को अगर समझना है तो उसमें पूरी तरह से आपको उलझना होगा और उसमें पूरा अपना पावर ऑफ माइंड कनेक्ट करना होगा, फिर जाकर के समझ में आएगा। उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को सीक्वेंस में देखना। अगर वीडियो एक सीक्वेंस में देखी जा रही है तो फोकस करके चले, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चालकत्व के मात्रक और चालकत्व के बीमा के ऊपर प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों जी के मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको जी का मात्रक बनाना है ना, अगर आपको जी का मात्रक बनाना है तो सीधे आप लिखिए जी का मात्रक बराबर हो जाएगा 1 बटा आर का मात्रक, 1 बटा आर का मात्रक, कोई टेंशन नहीं है। और जी का मात्रक बराबर 1 बटा आर का मात्रक, इसका मतलब हुआ जी का मात्रक बराबर 1 बटा आर का मात्रक। आर का मात्रक क्या होता? ओम। और अगर आपने साफ साफ लिखा तो जी का मात्रक क्या आ गया? ओम को ऊपर भेजेंगे, आज ओम की जिंदगी प्लस में ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ओम इनवर्स। विद्यार्थियों अंग्रेजी में ओम को ऐसे लिखते हैं OHM, ओम इनवर्स। आप एक बात बताइए, आज ओम इनवर्स में है, आज OHM ओम इनवर्स में, अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। ओम का महो, या सीधे सीधे बोलो तो जी का मात्रक केवल महू होता है। जी का मात्रक केवल महू होता है। और अगर जी का मात्रक केवल महू होता है तो जी का एक अन्य मात्रक भी होता है, जी का अन्य मात्रक भी होता है। अन्य मात्रक जैसे हम लोग साइमन कहते हैं, बहुत सारी किताबें इसको सीमेन भी लिखती हैं। जी का मात्रक लिखना बिल्कुल आसान है। और अगर आप ये सोचते हैं क्या होगी जी की बीमा, तो आइए आपको जी की बीमा के बारे में अवलोकन कराते हैं। क्या होगी जी की बीमा? जी की बीमा के बारे में सोचिए। जी की बीमा डिराइव कर लीजिए। अगर आपको जी की बीमा बनानी है तो जी की बीमा का मतलब हुआ 1 बटा आर की बीमा। दूर मत जाइए, बहुत सारे सूत्र मिले नहीं है, सारे सूत्रों से सब सेम आएगा, लेकिन जो सूत्र हमें नॉर्मल में किसी वैल्यू को देने के लिए स्टैंड, हम उस सूत्र का उपयोग क्यों ना करें, क्यों बहुत दूर जाएं। जी की बीमा बराबर 1 बटे आर की बीमा। और अगर जी की बीमा बराबर 1 बटे आर की बीमा हुई तो आप फोकस करके बताइए जी की बीमा बराबर, तो आप यही बताएंगे सर 1 बटा आर की बीमा तो आपने बता रखी है, क्या होती है आर की बीमा फिर बताओ हमें आज। आप यही बोलेंगे कि सर ml स्क्वायर होता है और t का इनवर्स 3, a का इनवर्स 2 होता है। अब अगर ऐसा होता है तो ये बताओ जी की बीमा क्या बनेगी? जिसका इनवर्स है उसका प्लस हो जाएगा और जिसका इनवर्स नहीं है उसका इनवर्स हो जाएगा। यम ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स में हो जाएगा, यल ऊपर जाएगा एल इनवर्स में हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा टी पे इनवर्स खत्म हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा ए पे इनवर्स खत्म हो जाएगा। कितनी मस्त बात है विद्यार्थियों, बोलिए। टॉपिकों को सीखना बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों। ऑफलाइन मोड पे हम जिस तरह से अपने वहाँ बच्चों को जो है किसी भी टॉपिक को लेकर के फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग देते हैं, हम उसी तरह से आप लोगों के साथ ऑनलाइन मोड पर भी उपलब्ध हैं। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं चालकता पे।
अगली टॉपिक हम लोगों की विद्यार्थियों चालकता। चालकता का मतलब होता है कंडक्टिविटी। उस मैटर में इसे विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट चालकत्व के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है विद्यार्थियों? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको एक समरी में समझाया है कि अगर आपने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ लिया है तो आपको चालकत्व और चालकता के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वहां पर पूरी तरह से समझाया है कि प्रतिरोध का संबंध चालकत्व से है, तो प्रतिरोधकता का संबंध जो है आपके सीधे सीधे जो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता से है। तो विद्यार्थियों, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं। किसी भी चालक के भीतर, किसी भी चालक के लिए, किसी भी चालक के भीतर, किसी भी चालक हेतु उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसकी चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के लिए उसके विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही उसकी चालकता या उसका विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। फिर से, किसी भी चालक के भीतर उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अगर हम यहां पर इसके समीकरण को डेवलप करने का प्रयास करें, इसका समीकरण